नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सियासत तेज़ होती जा रही है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 14 मीडिया के एंकरों का नाम लिया गया है और उनको बॉयकॉट करने का फैसला किया गया है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय आई है, उन्हीं से जानते हैं। सर, मीडिया के 14 एंकरों को बॉयकॉट किया गया है, उनका नाम की एक लिस्ट जारी की गई है। जनता तो इंतजार में थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर लिस्ट आए या नेता कौन है उनका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ सकेगा। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो 14 एंकरों को वर्कआउट किया है वो जिसका गुणगान वो करना चाहते हैं, ऑलरेडी करते हैं वो, तो उन्हीं को किया है, तो उसमें तो कोई गलत ऐसा है नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि बीजेपी इतनी फड़फड़ा क्यों रही है उनका 14 का वर्कआउट किया है, तो क्योंकि ऑलरेडी वो उन्हीं की पिक्चर दिखाते थे। जी भाई, उन्हीं की एक तरफा ही पिक्चर दिखानी है, एक ही तरफा दिखाना है, मोदी मोदी दिखाना है, तो फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही करा है, उसमें कोई गलत नहीं है। सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। जो ये जिसका गुणगान करना चाहते हैं उसी का गुणगान महिमा मंडल करते रहें, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जहाँ तक ये है कि इनका वर्कआउट किया वो सही किया, उसमें कोई गलत नहीं है उसमें पार्टियों ने। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बीजेपी इतना परेशान हो रही है, इतना परेशान हो रही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, वो मीडिया का काम है, वो नहीं अपनी बात रखना चाह रहे उनके सामने, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, आजकल यूट्यूब मंच है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, 140 करोड़ जनसंख्या ने आज की डेट में मन बना चुकी है कि सरकार बदलने जा रही है, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सर ने बोला कि बहुत ही सही निर्णय लिया गया है 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने का, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पूरी तरीके से बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है इंडिया अलायंस ने, तोड़ो तोड़ो गैंग ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने। बहुत ही गलत डिसीजन, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक तरीके का अघोषित आपातकाल मानिए कि एक 14 एंकर जो प्राइम टाइम एंकर है, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और जो देश के मुद्दे उठाते हैं, इनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सर ये फ़ोटो बदल दीजिए, क्रांतिकारी हो जाएगा, अच्छा ये वाला सवाल ऐसे डालेंगे तो क्रांतिकारी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, प्रसून जो वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ मैं, या मैक्सेस अवार्ड विनर, आपके सो कोल्ड मैक्सेस अवार्ड विनर जो रवीश कुमार जी हैं, उनका इन्होंने बहिष्कार क्यों नहीं किया? जबकि ये वही रवीश कुमार हैं जिन्होंने शाहरुख को दिल्ली दंगों में, जो शाहरुख हथियार चलाता है, गोलियां चलाता है, उसको मिश्रा करके बना देते हैं कि ये तो फला मिश्रा है और लड़का। न्यूज़ में सोचिए, प्राइम टाइम न्यूज़ में वो चलाते हैं, लेकिन उनका इन्होंने कभी बहिष्कार नहीं किया। प्रसून वाजपेयी का कभी बहिष्कार नहीं किया। और आज ये उन राष्ट्रवादी पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं जो देश की सच्ची खबर और सच्चाई और अच्छाई दोनों चीज़ें बता रहे हैं। आज मोदी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये भारतीय मीडिया नहीं दिखा रही है, ये एक ही चेहरा तो आज विश्व में चल रहा है। आज जो हिंदुस्तान टॉप 10 में भी नहीं आता था ना कभी, नेताओं के, शक्तिशाली नेताओं के लिस्ट में कहीं टॉप 10 में भी नहीं आता था, आज उस हिंदुस्तान का प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन के हैं, तो हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। आज G20 की अध्यक्षता अगर हिंदुस्तान करता है, और ये वही कांग्रेस है ना जिसने चिट्ठी लिखकर भेजी थी कि मोदी को वीज़ा मत देना। आज विश्व के 20 शक्तिशाली देश हिंदुस्तान के अंदर में G20 में सम्मिलित होते हैं और मोदी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं ना, तो ये भारत के गौरव की बात है। और अगर ये चीज़ दिखाई जा रही है मीडिया में, भारत का गौरव दिखाया जा रहा है, भारत का गान किया जा रहा है, तो इस इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े गैंग के पेट में ये दर्द क्यों हो रहा है कि ये वो है। जबकि आप समझिए इस चीज़ को, ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। सन 75 में इन्होंने ऐसा ही किया था, जब देश में एक माहौल चल रहा था, इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी, पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया। आज इन्होंने 14 राष्ट्रवादी पत्रकार, प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर्स को बहिष्कार किया है। ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे भैया वही बात कह रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं। देखिए, आज किसी का नाम जो है बदल दो, जैसे हमारे देश का नाम बदलने की साजिश चल रही है आज की डेट में, कि भारत तो था ही था, इंडिया भी लोग लिखते थे, हिंदुस्तानी भी लिखते थे, तो उसमें कोई गलत नहीं है।
अब मोदी जी कह रहे हैं नहीं इंडिया नाम से बड़ा। अरे भैया एक बात बताइए कि इंडिया नाम से आज आपको दिक्कत हो रही है। 2024 का इलेक्शन हो गया, 9 साल से अब राज करते आ गए हैं। जब विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया नाम दिया है अपने गठबंधन का, तब आपको दिक्कत हो रही है। उससे पहले आपको कोई कुछ नहीं पता था। देखिए, नाम से कुछ नहीं रखा, नाम बदलने से और नाम रखने से, देखिए जिसने जनता ने जो वोट देना है, जिसके यहाँ पर दर्द है, जिसके बच्चों के लिए आपने स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, आईआईटी नहीं बनाए, एम्स नहीं बनाए, जिसको 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था वो नहीं दिया, तो ये तो जनता देख रही है। बेरोजगारी की इतनी चरम सीमा, मतलब सर से पानी, एक मिनट रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला, चरम सीमा से भी ऊपर हो चुका है। तो वो 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या वो देख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, ये कहाँ से बीजेपी क्यों बौखला रही है, उसकी बौखलाने की बिल्कुल तरीका सही है कि वो 37.7% वोट 2019 में मिला था, और आज इतनी ज़्यादा निगेटिव इनकम्पेंसी है कि वो सारे जो 63% वोट थे, 62.63, वो सारे इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो एक अनपढ़ बच्चे को भी पता है कि यार 100 ज़्यादा होता है या 90 ज़्यादा होता है। तो ये वो कहानी चल रही है। तो इन्हें समझ में आ गया कि सरकार तो भाई किसी भी कीमत पे बनेगी नहीं 2024 में। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया है, अरे बीजेपी को क्यों खुजली लग रही है इतनी? बीजेपी तो अपनी पिक्चर दिखाई रही है भाई, ब्रांडिंग करके भी और नेशनल मीडिया पे भी। तो ये तो पहले भी विपक्षी पार्टियों को नहीं दिखाते थे और आगे भी नहीं, उन्होंने खुद ही मना कर दिया भाई हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो एक सही वे है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पत्रकारों को क्या है, उनके चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ेगी, सेम प्रॉब्लम यही है और कहीं नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा, पहले सर के इस बात पर आऊँगा कि ये 15 लाख 2 करोड़ वाले ये जो 15 लाख मैंने नहीं कहा, 15 लाख मतलब अमित शाह जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जुमला है। ऐसे ही उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार भी जुमला है। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो, बता दीजिए आप कौन कौन से अब मैं आपकी बात में नहीं बोला था बीच में, आप सुनिएगा ध्यान से। सर ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, सर ने महंगाई का मुद्दा उठाया, फिर सर ने इस पे किया। मैं सबसे पहले मीडिया वाला जवाब देता हूँ, फिर बेरोजगारी और महंगाई पे बोलूँगा। मीडिया में सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाली जो एंकर, जब वो हैं पैनलिस्ट हैं कांग्रेस की, सुप्रिया श्रीनेत, मीडिया में आती हैं, उन्हीं चैनलों पर आती हैं और एंकर से बदतमीजी करती हैं, अपने पैनलिस्ट से बदतमीजियाँ करती हैं, अपशब्द तक बोलती हैं, और ये मीडिया उन्हें फिर भी दिखाता है। ये मीडिया तानाशाही नहीं दिखाता कि उनको भगा दे, ठीक है, ये उसकी सहिष्णुता है। लेकिन इनसे अगर 2 तीखे सवाल पूछ लिए जाएं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं कि सर ने कहा कि देश में महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। सर, टमाटर जो महंगे हुए थे ना, वो हर साल होते हैं, आज से नहीं हो रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में भी हम बच्चे थे, 100 रुपये किलो प्याज बिकी थी। तो इस चीज़ को, ये सीजनल चीज़ें होती हैं जो महंगी होती रहती हैं, लेकिन महंगाई एक्चुअल में आप देखिए। अब ये कहते हैं कि भाई 400 रुपये का सिलेंडर था, 2009 तक 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 2023 में 1200 का सिलेंडर हो गया। भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, जब हम छोटे छोटे थे ना, 96, 97, 98 में जब हम गाँव जाते थे ना यहाँ से, तो हम क्या करते थे, गेहूँ लेके जाते थे। आइसक्रीम वाला आता था, उसको गेहूँ देते थे, आइसक्रीम ले लेते थे। क्या आज भी आप यही चाहते हो कि गेहूँ से आइसक्रीम ले लें? तब तो 50 पैसे भी चलते थे। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। परिवर्तन तो राजनीति क्या, संसार के प्रकृति का ही नियम है।